नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। रेलवे देश भर में 60 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा, भारत ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। पिछले वर्ष जनवरी की तुलना में इस वर्ष जनवरी में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 140% की वृद्धि हुई। यूरोपीय नेता यूक्रेन संकट को लेकर आपातकालीन बैठक करेंगे और महिला प्रीमियर लीग में वडोदरा में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। रेलवे ने देश भर के 60 रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधा के लिए स्थायी होल्डिंग एरिया बनाने की योजना बनाई है। इसके अंतर्गत रेलवे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विशेष मौकों पर भीड़ नियंत्रण के लिए कार्य करेगा। एक रिपोर्ट। मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये निर्णय पीक सीजन के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली के सभी रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके सुचारू आवागमन की निगरानी के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बीच नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अगले एक सप्ताह तक शाम 4 बजे से रात 11 बजे तक प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय यात्रियों के सुगम आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। वहीं प्रयागराज से पवित्र संगम में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए कल प्रयागराज के विभिन्न स्टेशनों से 338 विशेष रेलगाड़ियां संचालित की गई। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। भारत ने ठोस रॉकेट मोटर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। इस उन्नत प्रणाली को डिजाइन और निर्माण करके इसरो न केवल अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को प्रदर्शित करता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत स्पेस पहल के तहत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को भी मजबूत करता है। इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने बेंगलुरु में केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से तैयार किया है। एक रिपोर्ट। इसरो ने फिर एक बार हमारे देश का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। रॉकेट से लेकर उपग्रह तक और लॉन्च पैड से लेकर नौका मरुप्रवेश अनुसंधान तक इसरो ने नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 10 टन सामर्थ्य वाला वर्टिकल मिक्सर का उत्पादन देश में ही बनाकर उन्होंने दिखा दिया है। इस यंत्र को रिमोट द्वारा चलाया जा सकेगा। रॉकेट ईंधन बनाना इससे काफी आसान संभव हो पाएगा। इसके विशाल काया की वजह से रॉकेट ईंधन बनने में भी तेजी आएगी और जितने प्रमाण में मिक्सिंग की जरूरत है उसी प्रमाण में प्रोपेलेंट उपलब्ध हो पाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत के स्मार्टफोन निर्यात में पिछले साल जनवरी के मुकाबले इस वर्ष 140% की वृद्धि हुई है। ये रिकॉर्ड 25,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक रिपोर्ट। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि में टेक कंपनियों एप्पल और सैमसंग का महत्वपूर्ण योगदान है। चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जनवरी तक स्मार्टफोन का कुल निर्यात 1.55 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो पिछले साल की इस अवधि से 56% अधिक है। भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को विशेष रूप से स्मार्टफोन क्षेत्र में सरकार की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना द्वारा बढ़ावा दिया गया है। यह योजना वैश्विक टेक कंपनियों को आकर्षित कर रही है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी आज 2 दिन की राजकीय यात्रा पर भारत आ रहे हैं। कतर के शेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आ रहा है, जिसमें मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल शामिल होगा। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कतर के अमीर की यात्रा बढ़ती बहुमुखी साझेदारी को और गति प्रदान करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नई दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4 मापी गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार भूकंप सुबह 5:36 पर आया, जिसका केंद्र दिल्ली के पास 5 किलोमीटर की गहराई में था। इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूकंप के बाद सभी से सुरक्षा सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों को संभावित भूकंप से सतर्क रहने की सलाह दी है और कहा है कि संबंधित अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लोगों से शांति बनाए रखने, सुरक्षा संबंधी सावधानी बरतने और संभावित झटकों के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि विभिन्न संचार चैनलों और सोशल मीडिया हैंडल के जरिए नियमित अपडेट भी साझा किए जा रहे हैं। उधर बिहार के सिवान जिले और इसके आसपास के इलाकों में भी आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटकों के बाद लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4 मापी गई। अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। असम विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर कोकराझार में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद विधानसभा कक्ष में हो रहा है। ये पहली बार है जब सत्र राज्य की राजधानी दिसपुर के बाहर हो रहा है। पहले दिन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे से शुरू हुई। शेष सत्र असम विधानसभा कक्ष दिसपुर में आयोजित किया जाएगा। बजट 10 मार्च को सदन में पेश किया जाएगा। ये वर्तमान हिमंता बिस्वा शर्मा नेतृत्व वाली सरकार का अंतिम पूर्ण बजट सत्र होगा। अगले साल मार्च या अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भाजपा के 3 अन्य विधायकों को 30 दिन की अवधि या सत्र जारी रहने तक विधानसभा से निलंबित कर दिया गया है। आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो भाजपा ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सरस्वती पूजा के कथित प्रतिरोध के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बयान की मांग की। अग्निमित्रा पॉल के नेतृत्व में भाजपा की महिला सदस्यों ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। अध्यक्ष विमान बंदोपाध्याय ने प्रस्ताव की अनुमति दी, लेकिन इस पर चर्चा कराने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा सदस्य सदन के बीचों बीच चले गए। इन विधायकों ने सदन से बहिर्गमन किया और विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा ने कहा है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा की चीन को लेकर की गई टिप्पणी भारत की पहचान, कूटनीति और संप्रभुता के लिए गहरा झटका है। पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इसी तरह का बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प के दौरान अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के लिए अपमानजनक है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज यूक्रेन संघर्ष पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर सहित यूरोपीय नेताओं के साथ एक आपातकालीन सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। ऐसा अमेरिकी अधिकारियों के सुझाव के बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने संघर्ष समाप्त करने से संबंधित किसी भी वार्ता में यूरोप की कोई भूमिका न होने की बात की थी। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा है कि राष्ट्रपति मैक्रों ने परामर्श वार्ता का आह्वान किया था और वे यूक्रेन के लिए अमेरिकी दृष्टिकोण में परिवर्तन और यूरोपीय महाद्वीप की सुरक्षा के लिए संबंधित जोखिमों को संबोधित करेंगे। शिखर सम्मेलन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क, नेटो महासचिव मार्क रुट, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और यूरोपीय संघ की उर्सुला वॉन डेर लेन तथा एंटोनियो कोस्टा के शामिल होने की संभावना है। इस बीच यूक्रेन की सेना ने कहा है कि रूस की सेनाओं ने रात भर 147 ड्रोन से हमले किए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की वायुसेना ने 147 ड्रोन में से 83 को नष्ट कर दिया, जबकि 59 ड्रोन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचे। वहीं रूस की सेना ने कहा कि रूसी सेनाओं ने 90 यूक्रेनी ड्रोन और 1 नेपच्यून एंटीशिप मिसाइल को नष्ट कर दिया। हालांकि इससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चीन ने ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले एक युद्ध बेड़े को लेकर कनाडा की आलोचना की है। चीन के सैन्य प्रवक्ता ने शांति की अवहेलना करने और संकट को बढ़ाने का आरोप कनाडा पर लगाया है। उन्होंने आगाह किया कि इस क्षेत्र में किसी प्रकार के खतरे का चीन जवाब देगा। प्रतिक्रिया स्वरूप पेइचिंग ने वायु और नौसैनिक बल तैनात किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अब खबरें महाकुंभ से।
महाकुंभ देश भर के कारीगरों के लिए एक सुनहरे अवसर के रूप में देखा जा रहा है। पवित्र संगम पर आयोजित इस भव्य आयोजन में 6000 वर्ग मीटर में फैली एक जिला एक उत्पाद ODOP की प्रदर्शनी लगाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये प्रदर्शनी स्थानीय लोगों और आने वाले श्रद्धालुओं दोनों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है। एक जिला एक उत्पाद पवेलियन में लखनऊ की चिकनकारी, कन्नौज का इत्र, फिरोजाबाद के कांच के खिलौने, रायबरेली के लकड़ी से बने सामान और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद प्रमुख आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हबीरपुर के एक दुकानदार मोंटी ने आकाशवाणी समाचार को हस्त निर्मित सैंडलों की खासियत बताई। हमारे पास ये सब हैंडीक्राफ्ट होता है और पहनने में बहुत कंफर्टेबल होता है और रेंज बहुत अच्छी होती है। सब बहुत अच्छा अनुभव रहा है। सेल बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे लोगों को जानकारी हो रही है हस्तशिल्प की। वहीं मथुरा से उर्मिला शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में बेचे जा रहे श्री कृष्ण के आभूषण और वस्त्र उनके शहर की संस्कृति को दर्शाते हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट लेके आई हुई हूँ ODOP में। मेरे प्रोजेक्ट में भगवान के ही संबंधित सारे सामान है और मेरी सेल भी अच्छी है। आगंतुक भी पवेलियन में यादगार समय बिता रहे हैं। इस कड़ी में अनुग्रह सिंह ने कहा कि इस प्रदर्शनी से उनका महाकुंभ का अनुभव अधिक आनंदमय हो गया है। ODOP इसकी सजावट साज सज्जा काफी ठीक ठाक है। दुकानें यहाँ पे अच्छी स्टॉल लगी हुई है। काफी दूर दूर से आए हुए हैं सब। एक जिला एक उत्पाद पहल हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का एक अभूतपूर्व प्रयास है। आदर्श के साथ अभिषेक कपिल, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। परीक्षा पे चर्चा 2025 के 7वें एपिसोड में मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता मैरीकॉम, पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता निशानेबाज अवनी लेखरा और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने परीक्षा के तनाव से निपटने संबंधी उपाय साझा किए। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास लालिनाकेरे यथिराज ने मनोरंजक गतिविधियां की और जीवन की नकारात्मकता से उबरने के लिए एक उपाय साझा किया। Close your eyes, just concentrate on the song. Open your eyes slowly. This is essentially a music therapy that you are using to capture positive energy and go into the battle. भारतीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने विद्यार्थियों से कहा कि अगर वे प्रतिदिन अपना अध्ययन पूरी एकाग्रता से करेंगे तभी वे जानकारी को बनाए रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि श्वास संबंधी व्यायाम परीक्षा के दौरान हृदय की धड़कन को शांत रखने में मददगार हो सकते हैं। अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हो, पूरा फोकस के साथ करोगे तो आई थिंक आपको वो ज्यादा दिमाग में रहेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, अगर आप वो करते हो तो आपका ना जो हार्ट रेट है वो भी थोड़ी काम होती है और आप एक चीज पे ध्यान दे पाते हो। परीक्षा पे चर्चा एपिसोड का वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के खिलाड़ी अपने लचीलेपन, एकाग्रता और जीतने की मानसिकता से विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें न्यूरो सर्जरी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर P. शरत चंद्र और न्यूरोलॉजी विभाग एम्स की अतिरिक्त प्रोफेसर डॉक्टर दीप्ति विभा के साथ संवाद किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेज सकते हैं। #AskAIR और X पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2025 में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे देश भर में 60 रेलवे स्टेशनों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए स्थायी होल्डिंग क्षेत्र बनाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा, भारत ने ठोस रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित किया है। पिछले वर्ष जनवरी की तुलना में इस वर्ष जनवरी में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 140% की वृद्धि हुई। यूरोपीय नेता यूक्रेन संकट को लेकर आपातकालीन बैठक करेंगे। और महिला प्रीमियर लीग में वडोदरा में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।